यह आदमी अचानक अपने कपड़े उतार देता है, हाथ अपने सीने पर रखता है और तभी तेज रोशनी चमक उठती है। देखते ही देखते वो अपने सीने से कुछ खींचने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर से एक चमकदार बनियान निकलने लगती है। लेकिन ये कोई आम बनियान नहीं थी, ये 1000 साल पुरानी एक पवित्र वस्तु थी। कहते हैं जो इसे पहन ले वो ना गोलियों से मरे, ना आग पानी उसे छू सके। मगर इसे पहनने का हक हर किसी को नहीं, सिर्फ इस्तांबुल के रक्षक, गार्डियन ऑफ इस्तांबुल को ही होता है। और ये आदमी आखिरी रक्षक था, एक गरीब लड़का जिसके पास ना गाड़ी थी, ना घर, ना बैंक बैलेंस। वो बस अपने बूढ़े बाप के साथ एक एंटीक दुकान में काम करता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक औरत दुकान में आई, हाथ में एक पुरानी पेंटिंग बुक थी जिसमें बनी तस्वीर उसी पवित्र बनियान की थी। बाप ने तुरंत कहा, मैंने तो ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। पास खड़ा आका लड़का बोल पड़ा, पापा मैंने तो इसे हमारे तहखाने में देखा है। पर बाप झट से मना कर देता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। औरत चली जाती है पर आका के मन में शक रह जाता है। अगले दिन वो खुद तहखाने में देखने जाता है पर बाप गुस्से में उसे डांट कर भगा देता है। अगले ही दिन उसकी दोस्त आती है जिसे किराया न देने की वजह से मकान से निकाल दिया गया था। आका उसे मदद का भरोसा देता है पर बाप उसे भी मना कर देता है। फिर आका को उस बनियान को बेचने का ख्याल आता है। वो 7 अंकों की कीमत बताता है। लड़का खुश हो जाता है पर तभी बाप बीच में आकर उसे रोक देता है। बहस के बीच अचानक एक किलर हत्यारा प्रकट होता है। वो उसकी दोस्त को पकड़ लेता है और बाप को गोली लग जाती है। मरते हुए बाप कहता है, जल्दी से उसे ईस्ट स्ट्रीट की क्लिनिक ले जा, वही सुरक्षित जगह है। क्लिनिक पहुंचते ही डॉक्टर बाप को ले जाते हैं। आका वहीं खड़ा रह जाता है। उसे उन पर शक होता है। वो पूछता रहता है, कहां ले जा रहे हो? उसे झटका तब लगता है जब डॉक्टर उसे नाम से पुकारता है। आका पास खड़ी औरत अब उसे एक गुप्त रास्ते से अंदर ले जाती है, जहां वो देखता है डॉक्टर बाप के शरीर से गोली निकाल रहा है पर खून बहुत बह चुका है। अब ज्यादा देर नहीं। आका चिल्लाता है, एम्बुलेंस बुलाओ, पर डॉक्टर मना कर देता है और फिर उसे असली सच बताता है। वो आदमी उसका असली बाप नहीं था। दोनों एक गुप्त संगठन लॉयल वंस, वफादारों का दल के सदस्य थे और उनका मकसद था इस्तांबुल की रक्षा करना और अमर दुश्मनों को खत्म करना। आका ये सुनकर दंग रह जाता है, तुम सब पागल हो। डॉक्टर उसे वही पवित्र बनियान पहनने को कहता है, पहनो इसे, फिर सब समझ जाओगे। जैसे ही आका ने वो बनियान पहनी, कुछ ही सेकंड में वो जोर से कांपने लगी, फिर पिघलकर उसके सीने के अंदर समा गई। आंख झपकते ही उसके सीने पर एक रहस्यमयी निशान उभर आया। वो हैरान होकर उसे छूता है। उसे यकीन ही नहीं होता क्या हो गया। तभी सामने खड़ी औरत पिस्टल निकालती है और उस पर गोली चलाती है, पर नतीजा आका जरा भी घायल नहीं होता, बल्कि उसकी उंगलियों से गोलियां पिघल जाती हैं। औरत कहती है, अब समझो आका, तुम ही इस्तांबुल के आखिरी रक्षक हो और ये बनियान तुम्हारी किस्मत। पर आका डर जाता है, भाग खड़ा होता है। वो घर की तरफ दौड़ता है पर वहां नीचे कुछ अजनबी लोग खड़े दिखते हैं। वो चुपके से पड़ोसी के घर में छुपता है, जहां उसे पता चलता है जब से वो बनियान लेकर गया है, कई लोग दुकान पर आकर उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आका समझ जाता है कि अब शिकार शुरू हो चुका है। वो अपने पुराने घर लौटता है, हथियार निकालता है। तभी दरवाजे के बाहर एक काली परछाई नजर आती है।